ओम शांति। 14 जनवरी 2025 की साकार मधुर है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को मां समझो, शरीरों को मत देखो। प्रश्न: हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर: पहला पढ़ाई पर, दूसरा दैवी गुण पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है, वो भूतनाथ ही नहीं है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते। वहाँ शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते। रिकॉर्ड पर कोई समझाए, ये कहाँ होता नहीं। अब बाप समझाते हैं कि ये सब गीत है भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है, ज्ञान अलग चीज है, जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते। कोई से पूछा जाएगा, ये गलीचा कैसे बनता है? वो ज्ञान है। हर चीज का ज्ञान होता है, वह है ही जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्मा का रूहानी बाप वह एक है। का रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है सालिग्राम में से। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरत ही कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है, जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे सब साक्षात्कार करते हैं। जो पास्ट हो गए हैं, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो ये पास्ट हो गए, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है। बहुत सूक्ष्म, इससे समझ सकते हैं। सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई नहीं सकता। मनुष्य 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 आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे ही परमात्मा को भी यथार्थ रीति जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते। अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता, बुद्धि में भी बिठाना होता। हम आत्मा है, माँ को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप जानते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं। सर्व का सदगति दाता तो वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता, हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं, उनसे अवगुण निकलते नहीं। आत्मा निश्चय नहीं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते। सर्वव्यापी का ज्ञान
सन्यासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों, तो बाप को याद करे, अपने में दैवी गुण धारण करे। जो बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, ये है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं ये दुनिया में किसको पता नहीं। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर वंशावली, वो है कुक वंशावली। और यहाँ पर हम बाबा के बच्चे जो है वो मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान है। वो लोग मुख वंशावली संतान नहीं। ब्रह्मा की संतान ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है ना हम सभी को, है ना निश्चय पूरा। कहे हाँ जी बाबा, तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वो होते हैं द्वापर कलयुग में। ये संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। हल हद के बाप को ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं। परंतु वह है जिस्म की बात। ये बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इसको समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु का शरीर देखने में, बाकी और सब का शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर। शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। वो कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी ये शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। ने भागंती जो उस समय थे उनका नाम रख दिया। सब नाम नहीं रखते हैं, पर भी विश्वास नहीं है। माया बहुतों को हरा देती है, तो भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते। किसका रखे किसका न रखे वो भी ठीक नहीं। कहते तो सब है, बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होती ही है। बहुत है जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते। बाबा के पास मिलने आते हैं, परंतु वारिस नहीं, विजयमाला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस है, परंतु बाबा समझते हैं ये वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। ये राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनावे। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे न सके। माला कितनी थोड़ों की बनती, ये भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते। तुम वारिस बनने के हकदार हो व नहीं, ये बाबा भी बता सकते। ये कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिक बना कैसे लिया, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको ये बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता।
राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई। लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की, श्री कृष्ण की भी निंदा है। आप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। कल श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु न जानने कारण निंदा कर दी। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि सतो प्रधान, यह उन्होंने की युवा अवस्था है तो उनको सतो कहते हैं। वह छोटे हैं इसलिए सतो प्रधान कहें। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चे को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहां बड़ों को पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये पांच भूत वहां होते ही नहीं, पांचों विकार वहां नहीं होते। विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय तो है ही रात। काम की चेष्टा भी भारत को ही। देवताएं हैं दिन में तो काम की चेष्टा होती। सतयुग त्रेता में विकार तो कोई होते ही नहीं। अभी रात में सब विकारी है। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये रावण के विकारी गुण है। यह है विशियस वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं होती। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य। अभी है आसुरी राज्य। ये कोई नहीं जानते, सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं। कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि ये सब बीके के बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे। और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है माम एकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके। वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को याद करे। मैं आत्मा हूं, पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है। वह कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूं। मैं सभी आत्मा को शांति धाम ले जाता हूँ। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया होगा, वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी बच्चे पक्के हैं। मातेले भी बनेंगे, सौतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली है। जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों शरीर छोड़ना। तुम ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती। अभी ड्रामा में नोंद, फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिलता है। फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो सतयुग त्रेता में। वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं है, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही है। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को ये ज्ञान सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स है।
परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी भुला देती। फिर याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह है ऊंच से ऊंच। हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना, दैवी गुण भी धारण कर। पांच विकार है। काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये पांच बड़े भूत। नंबर वन है काम का भूत। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ टफ बोलता है तो बाप कहते हैं क्रोधी, ये भूत निकल जाना चाहिए। परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध एक दो को दुख देता है। मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो में आकर बहुत लड़ते। बच्चों को ख्याल करना चाहिए। दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे भूतनाथ भूतनाथ ही नहीं जाते हैं, ऐसे भूत से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया, आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथिनी अक्षर बड़ा छी छी है। खुद की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते। खुद के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी धारण कराते। बाप कहते हैं मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। हमारे में क्रोध आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। इतनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते। बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल पहले मुआफिक समझाते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते, दूसरे को समझाते हैं वह जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए अनुसार है पहली पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कर इंद्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारे कर लेना है। उससे किनारा कर लेना है गुस्से वाले। दूसरी पॉइंट, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। आज का मीठा वरदान है, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्वात्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। विश्लेषण, चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी याद और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे।
फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो, सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो, फिक्स होकर नहीं। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे, बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। स्लोगन। याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश की का आज का अव्यक्त इशारा है। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्मा सेवा कर सकते हैं। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रारब्ध नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का स्वमान है, मैं लाइट माइट से संपन्न आत्मा हूँ। योग अभ्यास। मैं आत्मा चैतन्य लाइट हूँ, माइट हूँ। ज्ञान, गुण, शक्तियों से संपन्न बन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को लाइट माइट दे रही हूँ। सर्व श्रेष्ठ वृत्ति रखना। चिंतन है, किसी भी स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा कैसे करें। अच्छा, आज का नया दिन मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।